इस वीडियो में तुम्हें कोई साइंस का रिसर्च पेपर कोई भी बवाल नहीं दिखाने वाला बिकॉज हर बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदे को पता है कि अगर तुम अपने बॉडी से फैट को रिमूव करोगे तो दुनिया भर के बेनिफिट्स होने वाले हैं। लेकिन हु केयर्स, हमें तो केयर है लुक्स मैक्सिंग की। तो मैं आज तुमको बताऊंगा कि असली में जो बेनिफिट होने वाले हैं तुम्हारे अंदर अगर तुम फैट को अपनी बॉडी से रिमूव करने वाले हो, और तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग कितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, दिस इज़ मी इन 2019 एंड दिस इज़ मी नाउ। ये अभी 10 मिनट पहले की फ़ोटो है। इनमें दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है और वो तुम्हें भी दिख रहा होगा वो है फेस फैट। इस वाली फ़ोटो में फेस फैट बहुत ज़्यादा है और इस वाली फ़ोटो में फेस फैट बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंडर 10% है, नहीं, लेकिन कंसिडरेबली कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। एग्जाम्पल से तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये लो क्रिस ब्रैट। क्रिस ब्रैट जब मोटा था तब वो कितना बूढ़ा लग रहा था, अपनी एज से कितना ज़्यादा लग रहा था, और उसके बाद जब उसने फैट रिड्यूस किया ही लुक्स वे यंगर एंड वे बेटर। लेकिन भाई क्रिस ब्रैट तो एक वाइट आदमी है, ये है वो है फलाने माँ का। विराट कोहली, ये देखो विराट कोहली 2012 में कैसा दिखता था और आज वो कैसा दिखता है। ऑल्दो 2012 में ही वॉज यंगर देन नाउ, लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा एज से ज़्यादा लग रहा था। इवन दो आज जब वो 35 साल का है फिर भी वो अपने 35 साल के वर्जन से बड़ा लग रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस फैट। और तुम्हारा जो चेहरा है ना, वो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग का ऑलमोस्ट 50% तक कवर कर लेता है। क्योंकि तुम्हारा जो चेहरा है ना, पहले इंसान इट्स लाइक कवर। लोग कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ज़्यादातर लोग कवर देख कर ही बुक खरीदते हैं। एंड सेम गोज विद योर फेस। अगर किसी इंसान को तुम्हारे बारे में कोई परसेप्शन बनाना होगा तो पहले वो तुम्हारे फेस को जज करेगा और वो डिफरेंशिएट करेगा कि तुम्हें एक अच्छा इंसान मानना है या तुम्हें एक बद्दा इंसान मानना है, बेवकूफ़ एकदम चोमू टाइप का आदमी मानना है। इट इज़ ऑल डिफाइंड ऑन योर फेस। तो यहाँ से ये बात डिफाई हो जाती है कि लुक्स डोंट मैटर। खैर वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो का। बात ये है कि तुम अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी जॉ लाइन एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, म्यूइंग फ्यूइंग करके ये सब बना रहे हो, च्युइंगम चबा के ये कर रहे हो, कोई चीज़ असर नहीं करने वाली, कोई चीज़ काम नहीं करने वाली है अगर तुम फेस फैट रिमूव नहीं करते हो। इसको ऐसी तरीके से सोचो कि अगर तुमने अपनी पूरी अच्छी एकदम चिजल्ड फिजिक बना ली है, तुम्हारी चेस्ट एकदम पॉप आउट हो रही है, तुम्हारे 6 पैक्स ऐप हैं, 8 पैक ऐप्स हैं, तुम्हारे एब्स में वेन्स हैं, लेकिन तुम एक चादर ओढ़ के सबके सामने चले जाते हो और फिर लोगों से कहते हो कि देखो यार, कोई मेरी फिजिक को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा बिकॉज तुम बेवकूफ़ हो। बिकॉज चादर ओढ़ के जा रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी फिजिक दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा, कोई तुम्हारी फिजिक देख ही नहीं पा रहा। सेम गोस विद योर फेस। तुम कितना भी अपनी बोन्स को, जो चीक बोन्स हैं, इनको कितना भी अपलिफ्ट कर लो म्यूइंग करके, तुम इनको इस वाली मसल को कितना भी बढ़ा लो च्युइंग करके, अगर उनके सामने एक पर्दा डला रहेगा तो ये चीज़ कभी बाहर नहीं आने वाली है। तो जब ये चीज़ बाहर नहीं आएंगी तो किसी को दिखेंगे नहीं, और जब किसी को दिखेंगे नहीं देन यू लुक अगली, यू लुक ओल्डर देन यू एज। सारी चीज़ें एक साथ तुम्हारे सामने आ जाती हैं। जब फेस फैट तुम रिमूव करते हो ना, तुम्हारे फेस में गहराई आ जाती है, तुम्हारे फेस में डेप्थ आ जाती है। डेप्थ इन द सेंस ये है कि तुम्हारी जो ये मसल ये बोन है, ये जब बाहर निकलती है तो पीछे एक शैडो छोड़ के जाती है। इसे मैं इस समय जहाँ यहाँ से मेरी लाइट आ रही है तो ये देखो इस तरफ एक शैडो बन रही है, और इसी शैडो की वजह से तुम, मेरा जो फेस है वो थोड़ा मोर ह्यूमन लग रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा फेस बहुत अच्छा है, तुमको भी पता है मेरा फेस कितना अच्छा है, इट इज़ नॉट, लेकिन फिर भी मेरा फेस वे बेटर लुकिंग है अगर मैं सीधा लाइट की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊँ। मेरा मतलब इस समय ये है कि अगर तुम्हारा फेस फैट तुम्हारे चेहरे पर पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है तो जो डिफ्रेंशिएशन बनता है, तो जो डेप्थ होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तुम्हारा फेस एक फ्लैट कैनवस लगता है, जो फ्लैट कैनवस होता है वो एकदम बोरिंग लगता है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं होती है। सो दैट इज़ वाई योर फेस डजंट लुक गुड व्हेन इट हैव फेस फैट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक ब्लोटिंग नाम का कॉन्सेप्ट भी होता है। ब्लोटिंग बिल्कुल अलग है तुम्हारे फैट से। अगर तुम्हारे मुंह पर ब्लोटिंग हो रखी है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मुंह पर वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रखा है। वाटर रिटेंशन कैसे होता है कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है, तुम ऑब्वियसली सोते वक्त पानी तो नहीं पीते हो, तो तुम्हारी बॉडी जो है वाटर रिटेन करने लगती है बिकॉज ऑफ इट्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि वो तुम अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में हो, उसको तो यही लगता है कि तुम एक केव में हो, तुम पानी नहीं पी रहे हो, इसका मतलब ये है कि पानी अवेलेबल नहीं है। अपने अंदर जो बॉडी है पानी स्टोर करने लगती है और वो तुम्हारे फेस पर भी स्टोर हो जाता है। इसका सिंपल सा सल्यूशन ये है कि तुम ज़्यादा पानी पियो,
ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारे बॉडी को ये सिग्नल जाएगा कि हाँ, पानी है आस-पास, कोई हम लोग रेगिस्तान में नहीं घूम रहे हैं। जिसकी वजह से होगा ये कि तुम्हारे मुँह पे पानी फ्लश आउट होगा और तुम्हारी ब्लोटिंग काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। तो इतनी कथा बताने के बाद कि कैसे फेस फैट अच्छा होता है, नहीं होता है, तुम्हें क्यों रिमूव करना चाहिए इसको, तुम्हारे लुक्स कितने एनहांस हो जाएँगे इसके, करें क्या? कैसे रिमूव करें इसको? सिंपल, श्योर शॉट एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, तुम सबको पता है, कैलोरी डेफिसिट। तुम सोच रहे हो कि मैं कोई फेस योगा, फेस एक्सरसाइज, ये करना यहाँ पे है ना, ये गुब्बारे फुलाना ये सब बताने वाला हूँ। नो, नो, सब बेवकूफ़ी है, सब बकवास है। तुम अगर अपने फैट को सच में रिमूव करना, अब देखो, फेस फैट का मतलब ये नहीं है कि तुम खाली अपने मुंह से फैट रिमूव कर लो, तुम्हारे पेट पे अभी भी फैट है, नहीं। तुम जब फैट रिमूव करोगे तो पूरी बॉडी से फैट रिमूव करोगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे मुंह से फैट चला जाए लेकिन तुम्हारे पेट में फैट रहे, तुम्हारे हाथ में फैट रहे, तुम्हारे पैर में रहे। नो, तुम्हारी पूरी बॉडी से फ्लश आउट होता है तुम्हारा फैट। तो इसका सिंपल सिंपल सोल्यूशन ये है कि तुम कैलोरी डेफिशिएंट में जाओ, जितनी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम खाओ। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे पता करें? लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उसको चेकआउट कर लेना। वहाँ पे जो जो डिटेल मांग रहा है उसको डाल देना, तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ। कैलोरी डेफिशिएंट में जाने के बाद कुछ समय लगेगा, तुम्हारा फैट लॉस जब होगा तब वापस इस वीडियो में आना, इस वीडियो को लाइक करना और बता देना कि कैसा तुम्हें फील हो रहा है इस समय। सो दैट वाज ऑल। कुछ फ्लैशी चीज़ें नहीं थी, कुछ बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ें नहीं बताई मैंने तुमको। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और जो सच में काम करती हैं, वही चीज़ें बताई हैं तुमको। और एक ब्लैक पिल तुम कह सकते हो, रखी है तुम्हारे सामने। खाना हो तो खा लो, नहीं तो कोप करते रहो, बिकॉज कोपिंग इज़ ईजी। एंड या, डू नॉट होप, बिकॉज लूजिंग ऑल होप इज़ फ्रीडम।